हेलो बच्चों, तो आज हम लोग आ गए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 11th एनसीईआरटी का 1.3 पढ़ने वाले हैं। उससे पहले पढ़ने से पहले हम लोग 1.3 के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं कि हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 11th क्लास का एनसीईआरटी का 1.3 पढ़ने वाले हैं। और 1.3 पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उपसमुच्चय हम किसको बोलते हैं? उपसमुच्चय, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो छोटका होता है ना, उसी को उप प्रधानमंत्री बोलते हैं। उपराष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय हम किसको बोलते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसको कहते हैं? राष्ट्रपति से जो छोटका होता है उसी को उपराष्ट्रपति कहते हैं। मुख्यमंत्री से जो छोटा होता है उसको उप मुख्यमंत्री कहते हैं। इसी प्रकार से जो समुच्चय का छोटका भाग होगा ना, उसी को हम लोग उप समुच्चय बोलते हैं। सबसेट। नहीं समझे सर जी? मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए सेट ए दिया हुआ 1 2 3, सेट बी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब बताइए, ये जो सेट ए है, ये किसका भाग है भाई? तो बी का ही छोटका रूप है। बी का छोटका रूप ही है, क्योंकि जो भी ए में है वह सब बी में मिल रहा है। तो हम सबसेट किसको कहते हैं? यदि कोई दो समुच्चय ऐसे हो कि एक का प्रत्येक अवयव दूसरे का भी प्रत्येक अवयव हो, एक का प्रत्येक अवयव दूसरे का भी प्रत्येक अवयव हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं क्या? से सबसेट। कोई दिक्कत? और सबसेट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। आप समझ रहेंगे सबसेट किसको कहते हैं? सेट का छोटका रूप को सबसेट बोलते हैं। समझिए सर, सेट कोई दिया हुआ है ना, अब उसी सेट दिया हुआ है, इसी का कुछ भाग यहाँ पे है, इसी को हम सबसेट कहेंगे। क्या इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे? ए है, इसको सबसेट है ए बी। इसको कैसे पढ़ेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब ए का हर एक एलिमेंट्स बी में मिल रहा है। और हमेशा याद रखिएगा, जो ई लास्ट वाला होता है ना, जो बी होता है, मतलब पीछे वाला जो होता है वो बड़ा होता है। बड़ा होगा तभी तो इससे आ सकता है ना, बड़ा होता है। और इसको ही जो बड़का होता है, इसको हम कहते हैं सुपर सेट। सुपर पावर है इसके पास। इस दोनों के पास में से किसके पास सुपर पावर है? तो सुपर पावर इसके पास है, बड़ा आदमी है ना। तो आप समझ रहेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? ए इज द सबसेट ऑफ बी। और हम लोग 1.1 में पढ़े थे, बिलोंग्स टू के बारे में पढ़े थे। आप लोग याद रखिएगा, बिलोंग्स टू कब होता था? जब उस सेट का कोई एक पद, सिर्फ पद जब लेते थे ना, तो उसको हम बिलोंग्स टू बोलते थे। जैसे मान लीजिए सेट ए दिया हुआ है हमारे पास, अब इससे हम सिर्फ 4 निकाले हैं, तो 4 बिलोंग्स टू ए बोलेंगे इसको। हाँ, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। और फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हम लोग के पास। कह रहा है कि हमको इसमें सिंबल देना है कि यह बिलोंग्स टू ए वाला सिंबल देना है या फिर ए वाला सिंबल देना है। यह सिंबल तब देंगे जब इसका हर एक एलिमेंट्स इसमें मिलेगा, तो सिंबल देंगे हम सबसेट का। अगर इसका हर एक एलिमेंट्स में नहीं मिलेगा तो हम सिंबल देंगे सबसेट नहीं वाला। तो सिंपल सी बात है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 2 3 4, क्या इसमें मिल रहा है? 2 3 4, 2 3 4 मिल रहा है सर, तो सबसेट है ये सर, सबसेट है। सबसेट का सिंबल दे दिए। चलिए आगे देखते हैं।
ABC है, इसमें ABC इसमें नहीं है, अतः जब इसमें ABC नहीं है तो हम इसमें किसका सिंबल देंगे, सबसेट नहीं है यह। ठीक है, आगे बढ़िए। कक्षा 11th का विद्यार्थी है, मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपके क्लास 11th का वह स्टूडेंट है। ठीक है, तो आपके क्लास 11th का तो वह स्टूडेंट है और उस साइड बोल रहा है कि विद्यालय का विद्यार्थी है। अब विद्यालय में सिर्फ 11th कक्षा तो नहीं होती है, उसमें 10th भी होती है, 12th भी होती है, 9th भी होती है, सभी कक्षा होती है। तो इस साइड दिया है कि आप 11th कक्षा में बैठे हुए हैं, उस साइड दिया हुआ है कि पूरे विद्यालय के बारे में। अब आप यह बताओ कि यह इसका सबसेट है या नहीं है। ये जो 11th का जो बच्चा होगा विद्यालय में ही का ही भाग है, जो विद्यालय में पूरा बच्चा है उसी का तो भाग है 11th का भी बच्चा। तो अतः जो कक्षा 11th का विद्यार्थी है वह विद्यालय का भी विद्यार्थी है, इसमें सबसेट का सिंबल देंगे। आगे बोल रहा था x such that x किसी समतल के स्थित एक वृत्त है और एक समान समतल में स्थित किसी त्रिज्या एक इकाई है। देखिए एक तरफ हमको बोल रहा है क्या कि किसी समतल में स्थित वृत्त है, तो यहाँ पे कोई भी वृत्त हम ले सकते, कोई भी वृत्त ले सकते, क्योंकि बोल रहा है कि कोई वृत्त है, समतल में स्थित कोई भी वृत्त है, तो यहाँ बहुत सारा वृत्त बन सकता है। लेकिन वहीं दूसरे तरफ बोल रहा है कि हाँ मेरे पास वृत्त तो है सर, लेकिन उसका त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई। तो अब तो आप आराम से बोल सकते हैं क्या यह टोटल इसमें मिल रहा है, यह टोटल इसमें नहीं मिल रहा है, अतः यह सबसेट नहीं है, क्योंकि यह टोटल वृत्त इसमें नहीं मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे में यह लिखा हुआ है कि x स्टेट x किसी समतल में स्थित एक क्या है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और x स्टेट x किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो यह इसमें समाएगा क्या, यह इससे निकला हुआ है, नहीं, यह सबसेट नहीं है। ठीक, अब बताइए, अब कह रहा है x सचडेट x समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और x सचडेट x किसी समतल में स्थित त्रिभुज है। समझिए, यहां पे बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज है इस साइड, और उस साइड बोल रहा है कि कोई भी त्रिभुज है, उस साइड कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, लेकिन इस साइड समबाहु त्रिभुज है। अब बताइए जो समबाहु त्रिभुज है किसका भाग होगा सर, उसी त्रिभुज में से किसी का भाग होगा। वहां पे तो बहुत सारा त्रिभुज है उस साइड, उसी में से किसी का भाग यह समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज जो है किसका भाग है, इसी का तो भाग है ना, इसीलिए यह सबसेट है। ठीक, आगे देखिए, आगे बढ़ता सम प्राकृतिक संख्या, कह सकते हैं एक सम प्राकृतिक संख्या के बारे में बोला था। अब सम प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं सर, 2 4 6 8, दो से भाग लगता है उसी को हम सम संख्या बोलते हैं। तो 2 से भाग लगने वाला ये सब है। उस साइड बोल रहा था पूर्णांक, पूर्णांक किसको कहते हैं, जो माइनस में भी रहे प्लस में भी रहे लेकिन पूरा पूरा अंक रहे, उसी को हम बोलते हैं पूर्णांक। देखिए यहाँ पे -3 ये सब डॉट 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 ये सब +2 ये सब पूर्णांक है। अब आप आराम से बोल सकते हैं 2 4 6 8 क्या उसका भाग है, हाँ 2 4 6 8 उसी का भाग है, अतः यह भी क्या है, सेट है, सबसेट है, यह भी इसका सबसेट है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है क्या कि जांची कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, पता करना है कि यह सत्य है कि असत्य। बहुत आसान है, आप समझ जाइएगा तुरंत। देखिए ए बी, क्या ए बी इसमें है, ए बी है इसमें, जब ए बी इसमें है तो सिंबल किसका देना चाहिए था, सबसेट का देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डज नॉट सबसेट का दिया हुआ है सिंबल। तो आप बताइए यह सत्य है कि असत्य है, यह तो असत्य होना चाहिए, असत्य, ओ सत्य। क्यों असत्य हो रहा है, वो असत्य इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखिए ए बी इसमें है तो इसमें भी तो ए बी है ना,
तो यह तो सबसेट है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ए ई ढूंढिए इसमें। इसमें कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, स्वर का मतलब वॉवेल, ए ई आई ओ यू, इसी को कहते हैं वॉवेल। देखिए ना, ए और ई इसमें है, ए और ई इसमें है, और सिंबल भी दिया हुआ है सबसेट का। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ होना चाहिए, ये वाला चीज इसमें होना चाहिए। तो हाँ ए वाला चीज इसमें है, इसलिए यह सत्य होगा। क्या सत्य होगा? यह होगा हमारा सत्य। चलते 3 नंबर में देखिए, 1 2 3 है इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 नहीं है। अतः जब 1 2 3 नहीं है तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा? देखिए यह चीज इसमें नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट कर देना चाहिए सिंबल, लेकिन दिया है इसका, यह हो जाएगा आपका वो सत्य। ए है इसमें है, क्या हो जाएगा? सत्य। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है ए इसमें है सर, है, तो सर ये तो सही होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, क्योंकि ए इसमें है और इसमें भी ए तो है। लेकिन सिंबल किसका है? बीच में। सिंबल आपका बीच में है, बिलोंग्स टू का। और बिलोंग्स टू का मतलब आपको अच्छे से समझा देगा। अगर मान लीजिए ए बराबर दिए हुए 2 4 6 8, ठीक है, तो और इसमें लिख सकते हैं 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि सिर्फ 4 एक एलिमेंट सिर्फ आएगा, एलिमेंट्स नहीं आना चाहिए, बस 4 का 4 बस आना चाहिए, तो हम उसको बिलोंग्स टू कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए आप सर इसमें भी तो ए आ रहा है, बिलोंग्स टू तो सही है। अब सिर्फ यहाँ पे देखिए ए बिलोंग्स टू, मतलब सिर्फ ए रहता लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मान लीजिए ए बिलोंग्स टू एबीसी रहता ना, एबीसी सी, तो यह हमारा सत्य होता। किंतु यहाँ पे सिंबल यह दे दिया हुआ है सेट का, इसमें सेट का सिंबल दे दिया है, इधर सेट का सिंबल दे दिया हुआ है, तो अतः यहाँ बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं देना था उसको, यहाँ पे सबसेट का सिंबल देते तो सही होता। आप नहीं समझ रहे हैं। देखिए अगर यह चीज उसमें मिल रहा है, पता है कि सबसेट होता है, ठीक है, लेकिन यह चीज उसमें मिल रहा है सबसेट होगा, पर बिलोंग्स टू नहीं होगा। बिलोंग्स टू कब होता है? जब सिर्फ उसका एक एलिमेंट्स निकले, सिर्फ इससे ए निकलता और ये ब्रैकेट हम नहीं देते, तो वहां पे बिलोंग्स टू का होता है। आगे और अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए आगे समझिए, एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। अब सम संख्या जो 2 से भाग लगता है, देखिए 2 4 और 6 से कम ही बोल रहा था। 6 से कम कौन? 2 और 4 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा 6 से कम। और उस साइड बोल रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करता है। बताइए ना, एक प्राकृतिक संख्या बताइए जो कि 36 को विभाजित करता है, काटता है। 1 भी काटता है, 2 भी 36 को काटता है, 3 भी 36 को काटता है, 4 भी 36 को काटता है, 6 भी 36 को काटता है, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा ऐसा नंबर है जो 36 को काटता है। अब बता सकते हैं कि यह इसका सबसेट है या नहीं है सर? हाँ यह इसका सबसेट है, क्योंकि 2 4 इसमें भी 2 4 मिल रहा है, यह हमारा क्या होगा? सत्य। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम 4 नंबर के क्वेश्चन समझते हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखें। और इस बार जो है सभी समुच्चय का उपसमुच्चय को लिखने के लिए बोल रहा है कि कोई भी समुच्चय है उसका जो भी भाग बन सकता है उस सभी भाग को लिखिए। जैसे देखिए लिखा हुआ ए का उपसमुच्चय क्या क्या वो हो सकता है। देखिए हम आपको बताते हैं कि उपसमुच्चय जो है ना, फाइ को भी हम लोग उपसमुच्चय बोलते हैं। सर नहीं समझ रहे हैं, इसको हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ये जो सिंबल दे रहे हैं इसको हम रिक्त समुच्चय बोल रहे हैं, रिक्त समुच्चय। एक हम लोग चैप्टर 1.1 में भी पढ़े थे, एक रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय उसको बोलते हैं जिसके अंदर में कुछ नहीं रहता है, उसी को हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो यह जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन ए है, तो इसका जो सबसेट होगा, इसका जो उपसमुच्चय होगा, उपसमुच्चय में आपका एक फाइ भी होगा, रिक्त समुच्चय भी होगा, एक यह होगा, और इसका एक और कोई भाग बनाइए तो बस कोई भाग नहीं बन पाएगा, बस ए और लिखाएगा। मतलब उपसमुच्चय का मतलब होता है कि समुच्चय के भाग को हमको लिखने के लिए बोल रहा है। 2 नंबर के सवाल में अच्छे समझ में आएगा। देखिए 2 नंबर में है ए और बी।
अब इसका भाग को लिखिए, इसको तोड़ तोड़ के लिखिए। मांस का टुकड़ा है, इसको तोड़ तोड़ के खाइए, समझे, आराम से खाते रहिए। एक दो बार ऐसे भी मतलब कि रिक्त ही खा लीजिए, खाली ही खा लीजिए। तो इसका सबसे पहला रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि हर एक सेट का एक सबसेट खाली वाला भी होता है। नहीं समझ रहे हैं सर? मतलब कोई भी सेट है ना, तो उसका उप समुच्चय को लिख रहे हैं, मतलब उसके टुकड़ा को लिख रहे हैं, तो उसके टुकड़ा में हम एक खाली समुच्चय को भी लिख सकते हैं। तो इसका टुकड़ा सबसेट क्या क्या हो सकता है? एक तो फाइ होगा सर, है तो सबका सबसेट होता है। और इसका टुकड़ा देखिए क्या हो सकता है, इसको तोड़िए, तो इसका तोड़ेंगे तो ए को भी निकाल सकते हैं, ए हो गया, या फिर बी को निकाल सकते हैं, बी हो गया, या फिर ए बी दोनों हो सकता है, ए बी दोनों हो सकता है। तो यह जो लिखे हैं चार, 1 2 3 4, यह चारों क्या है? इसका सबसेट है, मतलब इस सेट का यह क्या है? टुकड़ा तोड़ तोड़ के। और ये तो अच्छा समझ जाइएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज आपको यह भी समझाते हैं कि सबसेट, मान लीजिए यह दिया हुआ सेट दिया हुआ है, अब पूछ रहा है इसका सबसेट निकालो, तो हम सबसेट तो निकाल लिए सर, लेकिन अब यही सबसेट, यह सेट दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि इससे क्या वो सबसेट निकल सकता है, मतलब दिया हुआ है सेट, और पूछेगा कि क्या वो यह वाला निकल सकता है, ये तो नहीं पता कितना निकल सकता है। तो उसका एक फार्मूला होता है, 2 पे पावर n का फार्मूला होता है। क्या होता है? 2 पे पावर n। जैसे मान लीजिए इसमें यहाँ 2, इसके अंदर कितना अवयव है? 1 2 का अवयव है, तो 2 पे पावर n, मतलब 2 पे पावर 2 दीजिए, कितना आएगा? 4। तो अब देखिए इसका जो हम सबसेट निकाले हैं, उप समुच्चय निकाले हैं, क्या वो निकला है? 4 गो, 1 2 3 4 गो निकला हुआ है। देखिए आगे समझते हैं। सेट दिया हुआ, इसका उप समुच्चय लिखना है, तोड़िए इसको, एक को निकाल लिए, पहले तो फाइ आएगा, फाइ सबका उप समुच्चय होता है। एक फाइ निकला, फिर एक निकाल दिए, 2 निकाल दिए, 3 इसका उप समुच्चय हो गया, फिर 1 और 2 को भी एक बार निकाल लिए, फिर 2 और 3 को भी एक बार निकाल लिए, फिर 1 और 3 को भी एक बार निकाल लिए, और 1 2 3 सबको एक साथ भी एक बार निकाल लिए। समझ रहे होंगे आई थिंक आप अच्छे से, क्योंकि यह जो सेट है उसके टुकड़ा को सिर्फ लिखना है। टुकड़ा कहने का मतलब कि सबसेट, इसके भाग को लिखना है हमको। अब देखिए इसमें भी, इसमें अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि क्या कितना सबसेट बन सकता है, इससे कितना उपसमुच्चय बन सकता है, फार्मूला 2 पे पावर n, मतलब 2 पे पावर 1 2 3, कितना आया? देखिए 8 आया। और आप देखिए उप समुच्चय भी 8 ही निकला हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इसका उप समुच्चय बताइए, तो एक खुद ही फाइ है, रिक्त समुच्चय है, इसका क्या उप समुच्चय निकल सकता है? बस एक फाइ होगा। ठीक, आगे हम लोग समझते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है 5 नंबर का, उसमें बोल रहा है यह जो हमारा फाइ होता है, इस फाइ में अवयवों की संख्या बताएं कितना होता है, बताइए कितना होता है अवयव की संख्या। अभी तो हम तुरंत ऊपर में निकाले हैं कि फाइ में कितना एलिमेंट्स निकल सकता है, मतलब फाइ में कितना उपसमुच्चय निकल सकता है, तो एक निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे हम फार्मूला के रूप में समझाते हैं। देखिए अब फाइ जो है हमारा फाइ है, फाइ में कितना उपसमुच्चय हो सकता है, तो बस एक होगा। देखिए निकालते हैं। अब इसका उपसमुच्चय निकालने के लिए फार्मूला हम बताए थे 2 पे पावर n। ठीक, अब देखिए 2 पे पावर फाइ है, फाइ जो होता है, फाइ के अंदर में कितना अवयव होता है बताइए तो? फाइ का मतलब ये होता है रिक्त समुच्चय। ये जो फाइ है हमारा, इस फाइ के अंदर में कितना अवयव होगा? इसमें तो 0 अवयव होगा। जैसे मान लीजिए इसमें हमको पता करना है कितना एलिमेंट्स है, इस समुच्चय में कितना उपसमुच्चय है, तो 2 पे पावर 3 लिखे हैं। अब पता करना है कि फाइ में जो रिक्त समुच्चय है इसमें कितना अवयव है, तो 2 पे पावर इसके अंदर में क्या होता है सर? इसके अंदर में तो कुछ नहीं है, इसके अंदर में तो सर 0 होता है, क्योंकि रिक्त समुच्चय कहते हैं जिसके अंदर में कोई भी कुछ भी नहीं होता है एलिमेंट्स, उसी को हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय। अब इसके अंदर में कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 0। और आप लोग अच्छे से पता होगा आपको कि किसी पे भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी पावर 0 होता है उसका वैल्यू होता है 1। ठीक, तो हम लोग 1 से लेकर 4 तक पढ़े हैं।
और आगे का सवाल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बने रहिए।